भालू का घर। एक था भालू। हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता था। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। अपने घर को देखकर भालू को घमंड हो गया। भालू रोज जानवरों को बुला बुलाकर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए। सबने कहा, वाह भालू भाई, जिंदाबाद। दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़ी। उनके मुंह से निकला, वाह वाह। तीसरे दिन भालू ने खरगोशों को बुलाया। वे भी उस घर में खूब दौड़े। उन्होंने भी कहा, वाह वाह। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंबे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। पांचवें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। मुर्गियां पूरे घर में कुकड़ू करते हुए घूमी। उन्होंने भी भालू के घर की तारीफ की। छठे दिन शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। भालू को थोड़ा डर लगा, पर शेर के बच्चे ने उसे कुछ नहीं कहा। सातवें दिन बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूम घूम कर देखा। बुआ बोली, बेटा, घर तो अच्छा है, पर तुमने दूध या मछली से हमारी खातिर नहीं की। ऐसा करते तो हमें और अच्छा लगता। भालू ने वादा किया कि एक दिन वह जरूर उन्हें दावत देगा। आठवें दिन भालू के घर के रोशनदान से कुछ चिड़ियां भीतर आई। वे भी भालू की दोस्त थीं। वे आकर खूब चहचहाई। वे सभी भालू का घर देखकर खुश थीं। नवें दिन लोमड़ी आई। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद चली आई थी। भालू ने उसे प्रेम से बिठाया, पर भालू का घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, भाई, घर के मामले में हाथी से ज्यादा कोई नहीं जानता। जरा हाथी से भी पूछकर देखो, तभी मैं मानूंगी। बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जाने। भालू को अपने घर पर घमंड था ही। इधर से ना हाथी हिल पा रहा था, न भालू। उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी और बढ़ा दिया। उसने 10वें दिन हाथी को अपने घर पर दावत दी। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी सावधानी से घर के भीतर घुसा। पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़। हाथी के घुसने के बाद वहां जगह की कमी हो गई। हाथी और भालू दोनों ही उस घर में फंस गए। अब ना हाथी हिल पा रहा था, न भालू। तभी हाथी जोर से छींका। भालू का घर कांप गया। वह घबरा गया। हाथी ठीक से हिलडुल नहीं पा रहा था। वह परेशान हो गया। उसने कहा, भालू भाई, अब मुझे बाहर जाने दो। भालू बोला, हां, यही ठीक होगा। पर हाथी भीतर फंस गया था। उसने जोर से अपने पांव हिलाए। बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया। उसका सिर दीवार से टकरा गया। भालू का घर टूट गया। वह हाथी की पीठ पर छाते जैसा तन गया। हाथी ने शर्माकर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत दुखी हुआ। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। कहानी
अमर गोस्वामी।